नमस्कार, वेलकम टू भारत जियोडेस्क। मैं आकाश कुमार। ना मुझे पता है आप ऐसे कई लोग पूछ रहे होंगे कि सेल्फ गोल करने वाले ख्वाजा आसिफ सिर्फ कहाँ पे गए, लंबे समय से दिखे नहीं है। वेल रिसेंटली इनकी एक वायरल वीडियो सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ओपनली ये कह रहे हैं कि यूएसए जंग से वॉर से सिर्फ प्रॉफिट कमाता है और खुलकर इन्होंने यूएसए को ब्लेम कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिका प्रॉफिट्स फ्रॉम वॉर्स, और ये जो इनकी पूरी स्टेटमेंट है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें ना सिर्फ इन्होंने यूएसए पर आरोप लगा दिए बहुत सारे, चाइना की बहुत सारी तारीफ करी है कि चाइना को हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। सैड बात है कि अभी तक इंडियन मीडिया ने ना एक्सटेंसिवली इस क्लिप को दुनिया तक पहुंचाया नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हमारे किसी मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी होती ना, पाकिस्तानी राइटर्स, इनके जर्नलिस्ट ग्लोबली जहां भी लिखते हैं स्टेटमेंट को हर जगह फैला देते हैं और ये कहते रहते हैं कि इंडिया ने ओपनली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले आते हैं न्यूज, ऑल टुगेदर इतने सारे इस पे लेख लिखे जाते, मगर यहीं पे मैं कहूंगा भारत नैरेटिव वॉरफेयर में हार जाता है। जब ख्वाजा आसिफ जैसा डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के पास है और ऐसी स्टेटमेंट्स ये दे रहा है, इट इज ट्रैजिक कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स को वर्ल्ड मीडिया तक पहुंचाएं। ख्वाजा आसिफ की और ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान ये सब बातें क्यों बोल रहा है। जो मेहरान की जीडीपी का 70% है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। कभी इसको लड़ा गया, कभी किसी और को लड़ा गया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा बो के पैसे घर चले गए। यही अफगानिस्तान में हुआ, यही उन्होंने सीरिया में किया, इजिप्ट में, लिबिया में, ये सब कंट्रीज में हुआ। दे वर रियली रिच, वेरी रिच कंट्रीज आज के समय, बट दे आर बैंकरप्ट नाउ। ये वीडियो कितने दिन पुरानी है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट मोस्ट रिसेंटली ही ये वीडियो सामने आई इंटरनेट पे। और जो बातें यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने करी हैं, दिस शुड रियली शॉक अमेरिकन्स, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में अमेरिकन्स ने लगातार जंगें करवाई हैं। दे हैव फॉट 260 वॉर्स। नाउ अगर यहाँ पर आपको देखना होगा, पाकिस्तान आज के समय लिटरली एक चाइना के माउथपीस की तरह बात कर रहा है। इसके पीछे कई रीजंस हैं। इनको उम्मीद है कि चाइना से इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, J-35 फाइटर जेट्स बहुत ही जल्द इनको मिल जाएगा। और इसके अलावा चाइना इनको पैसा कमाता है, इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, एक इस्टेब्लिश सेक्टर है, इनकी जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज वाई दे कीप क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया, लिबिया, इजिप्ट आप देख लीजिए। ये सब एक टाइम पर एक रिच कंट्री हुआ करते थे, आज के समय ये बैंकक्रफ्ट है इनके हिसाब से। नौ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को लेकर ऑनलाइन कई इंडियंस ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। एक यूजर ने यहाँ पर कहा था कि देखिए, जब पाकिस्तान को हेल्प चाहिए होती है तब ये चले जाते हैं यूएसए के पास, जब इनको इंडिया से बचना होता है तब ये यूएसए की हेल्प मांगते हैं। मगर जैसे इनका काम निकल गया आईएमएफ से, बाकी एक चीज़ों से, इन्होंने यूएस के जो रिलीफ पैकेजेस थे वो भी रिलीज कर दिए, और जो इंडिया से पिटाई हो रही थी वो भी रुक गई अचानक से। अब ये खुलकर यूएसए के अगेंस्ट ब्लेम कर रहे हैं। आई मीन देखो, ये बात तो ऑलरेडी आपको पता होगी, ऑन रेगुलर बेसिस पाकिस्तान की सड़कों पर 3 देशों के झंडे जलाए जाते हैं, इंडिया, यूएस एंड इजराइल। इट इज़ अ कॉमन साइट। इधर आप लोग देख पाओगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आप जमाना देख लो, उससे पहले बराक ओबामा का टाइम आप अगर देखो, तो ये लोग इस तरीके से इजराइल और यूएस के झंडे जलाना पसंद करते हैं। आम पाकिस्तानी इंडिया, यूएस, इजराइल, इन तीनों कंट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये ख्वाजा आसिफ वगैरह, इनको अच्छे से पता है यूएस कुछ भी नहीं बोल रहा पाकिस्तान को। यूएस, वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, कुछ पाकिस्तान की हेड करेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को यूएन में लेके चला गया। इंडिया ने कैटेगोरिकली एक बहुत अच्छा जवाब दिया। इंडिया ने ये कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लिटरली पाकिस्तान एक एपी सेंटर है आतंकवाद का। 20,000 से ज़्यादा इंडियंस ओवर द ईयर्स मारे जा चुके हैं आतंकवादी हमलों में, जो डायरेक्टली पाकिस्तान में प्लान किए जाते हैं। जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से आते हैं भारत में, और 20,000 इंडियंस को ओवर द इयर्स ये मार चुके हैं। पाकिस्तान कई बार भारत पे वॉर डिक्लेयर कर चुका है, और इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्पिरिट है ये पाकिस्तान ने ही वायलेट कर दिया है बाय इन्फ्लिक्टिंग 3 वॉर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेरर अटैक्स ऑन इंडिया। ये बात ओपनली भारत की रिप्रेजेंटेटिव ने बोली है यूनाइटेड नेशंस में। और पाकिस्तान को उम्मीद थी, सिंस आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ही लोग हैं, कि एक मेंबरशिप है, कुछ यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो स्टेटमेंट है फ्रॉम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये सुनिए। नाउ आप पूरा रिप्लाई देखोगे, भारत का यूएन में बहुत अच्छा था, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। इवन अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया मेड अ लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर। बट प्रॉब्लम यह है, हमारा ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंटरनेशनल मीडिया बहुत कमजोर है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूएसए पर बड़े आरोप लगाने जा रहे हैं। ये वीडियो ख्वाजा आसिफ की वायरल कर देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन को पता लगेगा नहीं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या सोचते हैं इनके बारे में, किस तरीके से अमेरिका के झंडे जलाए जाते हैं पाकिस्तान में। ईरान में जो भी होता है फॉर सम
ऑड रीज़न यूएस मीडिया कॉन्स्टेंटली ईरान पर फोकस करेगा कि देखिए ईरान में यूएस के झंडे जलाए जा रहे हैं, बट पाकिस्तान में जो इतने लंबे समय से होता आ रहा है फॉर सम ऑड रीज़न कई अमेरिकन्स को इसके बारे में पता नहीं है। पाकिस्तान भी उनका कोई फ्रेंडली कंट्री है, कोई एलाय है, तो आई थिंक इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दिस। हमारा जो ग्लोबल नैरेटिव है बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान हमको इतने सारे मौके दे रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स करके। आई थिंक जो हमारे आज के समय ग्लोबल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो लोग गए हैं, शशि थरूर साहब, ओईसी साहब, इनको ये इशू रेस करना चाहिए कि दिस इज द कंट्री दैट द अमेरिकन्स आर सपोर्टिंग, दिस इज द कंट्री दैट यूजेस अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स। अमेरिका के $400 मिलियन मिलते हैं पाकिस्तान को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस फाइटर जेट्स, तब भी ऐसी बातें ये करते हैं यूएसए के बारे में। और आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे चाइनीज हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा, ये ऐसी स्टेटमेंट्स और कॉमन हो जाएंगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान लिटरली चाइना की एक वैसल स्टेट की तरह स्टेटमेंट्स दिया करेगा। और आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान और यूएस से रिलेटेड बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।